नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि। ठीक है, दो गुप्त नवरात्रि आती है पूरे साल भर में, एक माघ के महीने में, एक आषाढ़ के महीने में, और दो होती है प्रकट नवरात्रि, एक चैत्र महीने में और एक शारदीय नवरात्रि जो होते हैं आश्विन के महीने में। ठीक है, गुप्त नवरात्रि जो होते हैं ये गुप्त तरीके से किया जाता है। बहुत ज़्यादा सामग्री इसमें नहीं चाहिए होता है। आप चाहे तो नॉर्मल जैसे नवरात्रि करते हैं इस तरह से घट स्थापना करना और जवारे बोना, साथ में अखंड दीपक का स्थापना करना, माता का डेली हवन करना, दान पुण्य करना, भजन, सारे चीज़ें कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल सरल तरीके से घर पर करना चाहते हैं कोई नवरात्रि का जो पूजा, तो आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कितनी मिनिमम सामान जो है आपको चाहिए, कम से कम सामान में आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, एक बात और बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, ये सिद्धि लाभ के लिए होता है, मंत्र साधना के लिए होता है, मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। तो ये जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें माला जप करना, पाठ करना, ध्यान लगाना, देवी का मंत्र पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा मान्य रखते हैं। तो नॉर्मल जो ताम झाम से ज़्यादा आप अगर कोई एक समय निर्धारित करके माला जप कर लो या पाठ कर लो या अपने जो मन की इच्छा हो उसको इच्छा पूर्ति के लिए माँ के लिए पूजा कर लो, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। तो आप चलो देख लेते हैं कि घर पर अगर आप कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा, माँ की आराधना करना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए, ये पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं अगर बिल्कुल गुप्त तरीके से करना चाहते हैं तो, नहीं तो एक चौकी इस तरह से लगा सकते हैं छोटा सा। ठीक है, तो एक चौकी हम ले लेंगे नॉर्मल जैसे पूजा में हम लेते हैं, और इस तरह से कोई एक लाल आसन आप जरूर ले लीजिएगा। माता को लाल रंग बहुत प्रिय होते हैं, लाल आसन ले लीजिए। आप देखिए, क्वेश्चन आता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा किसकी होती है, तो इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। माँ का 10 महाविद्याओं का जो स्वरूप है उनकी पूजन होती है। परंतु जो गृहस्थ लोग हैं वो माँ का सौम्य स्वरूप, यानी कि जो नवरात्रि में हम माता रानी की पूजा करते हैं ना, उन्हीं की पूजन हम घर पर करते हैं। तो आपको जो नवरात्रि में आप माता का जिन स्वरूप का आपके पास है, जिनकी भी पूजन आप करते हैं, आप उन्हीं की पूजा करेंगे। ठीक है, 10 महाविद्याओं का जो पूजा होता है वो प्रॉपर गुरु के सानिध्य में रह के, प्रॉपर तांत्रिक गुरु के सानिध्य में रह के ही वो पूजन की जाती है। साधारण जो गृहस्थ होते हैं वो अपने से वो पूजा नहीं करते, बहुत जागृत होता है और वो उनके फल भी बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। तो आप माता का सौम्य स्वरूप का पूजा कीजिए जो आपको सात्विक फल देती है। ठीक है, तो माँ का इस तरह का जो भी फोटो मूर्ति हमारे सबके पास होते हैं, माँ का पूजा हम सब करते हैं, तो वही मूर्ति का, वही फोटो का हम पूजा करेंगे। तो आप देख लेते हैं कि साधारण पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, हल्दी और कुमकुम आप जरूर ले लीजिए डेली माता को टीका करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है, जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद घी का कोई एक दीपक आप जरूर ले लीजिएगा, और घी का अगर दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बता के रखूं कि आप चाहे तो अखंड दीपक का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और इस केस में आप उस दीपक से कोई आरती वगैरह नहीं करेंगे। वो जैसे नवरात्रि में हम लोग पहले दिन प्रज्वलित करते हैं, 10वें के दिन के सुबह तक चलती है, उस तरह से रहेगा। और अगर आप सुबह शाम का दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दीपक के नीचे रखने के लिए और माता को आसन देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया है। अब देखिए, छोटा सा एक कुछ भी दिया है या हवन सामग्री का हवन करना चाहते हैं, कपूर से आरती करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा कोई आप पात्र ले लीजिए जिसमें आप अगर हवन करना चाहते हैं तो हवन कर सकते हैं, और अगर कपूर आरती करना चाहते हैं तो कपूर आरती कर सकते हैं। माता की आरती करने के लिए एक घंटी आप जरूर रख लीजिए। भोग लगाने के बाद घंटी से माता की आह्वान किया जाता है। वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा हमने यहाँ पे रख लिया है, तो कलावा रख लेंगे। और देखिए, माता अगर आप मंदिर में ही पूजन कर रहे हैं तो मंदिर में ही गणेश जी विराजमान रहते हैं, वहीं पे पूजन कर लीजिएगा। और अगर मंदिर में के बाहर अलग से अपने दिया ऐसे चौकी लगाया है तो एक छोटी सी गणेश जी आप वहाँ पे फोटो मूर्ति रख सकते हैं, या छोटी सी एक सुपारी ले लीजिए, उसमें एक कलावा लपेट के गणेश जी बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि जो नवरात्रि या कोई भी पूजा जब शुरू होता है ना, तो गणेश जी की पूजा करने के बाद शुरू होता है, तो एक गणेश जी की मूर्ति या फोटो हमें चाहिए। अब मैं जो कह रही थी कि माला जप करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। जप करना, जो भी आपको अगर जप करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ भी आपका मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, रोग मुक्ति या किसी चीज़ का उपाय करना चाहते हैं, तो माँ का विशेष आराधना जो होता है वो इसी तरह से होता है। पाठ के द्वारा मंत्र जो
माला जप के द्वारा इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी माला रख सकते हैं। रुद्राक्ष की माला माता के लिए बहुत अच्छा रहता है, माता को बहुत प्रिय है, तो आप रुद्राक्ष की माला रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने धूप ले लिया है साथ साथ में, तो रोज़ के लिए आप धूप बत्ती की व्यवस्था कर लीजिए। और थोड़ी बहुत आपको दक्षिणा जरूर ले लेनी चाहिए। अब ये दक्षिणा कैसे होता है, आप पहले दिन चढ़ा सकते हो, अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हो, नवमी के दिन चढ़ा सकते हो, या बीच में कोई भी दिन चढ़ा सकते हो, या डेली चढ़ा सकते हो, जैसे आपका मतलब आप जैसे कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप देख लेना। इसके बाद देखिए माता को चढ़ाने के लिए थोड़ी सी फूल और बेलपत्र हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए। हाँ, तो आपको जैसे भी जो भी फूल मिल जाए, अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आरती करने के लिए आप कपूर जरूर ले लीजिएगा। हाँ, कपूर माता को डेली आरती के लिए चाहिए होता है, तो जरूर ले लीजिएगा। चंदन ले लीजिए, चंदन से टीका करेंगे भगवान गणेश जी को, भगवान शिव जी को। और लाल रोली या सिंदूर आप जरूर ले लीजिए माँ को टीका करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक सामग्री बता रही हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक जो चाहिए हमें। साथ में अगर आप सुहाग की सामग्री दान करना चाहते हैं तो, या माता को चढ़ा के अपना प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप सुहाग का सामग्री का सामान माँ को चढ़ा सकते हैं। सुहाग का सामग्री कब चढ़ाया जाता है, तो देखिए आप चाहे तो पहला दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट के दिन अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो बीच में किसी दिन अगर सुहाग सामग्री लाए हो तो उस तरह से चढ़ा सकते हैं। एक अगर सुहाग सामग्री अलग से नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो एक चुनरी भी चढ़ा सकते हैं माँ को, ठीक है, एक चुनरी ला के। इसके बाद देखते हैं फल और भोग में क्या क्या है। तो कोई फलाहारी भोग जो है ना चढ़ाया जाता है, तो फल आप ले सकते हैं। बतासा का भोग, आप बतासा थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से बतासा लेके आई हूँ, तो इस तरह से बतासा आप जरूर ले लीजिए। डेली बतासा और साथ साथ में लौंग चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने इस डब्बे में लौंग भर के रख लिया है। तो आप लौंग और बतासा का भोग जरूर चढ़ाएं, ठीक है। इसके अलावा फल वगैरह चढ़ा सकते हैं, घर में जो भी बनता है वो सात्विक आहार का भोग आप चढ़ा सकते हैं। और इसमें मैंने जल ले लिया, तो जैसे ही हम भोग चढ़ाएंगे उसके साथ साथ माता को जल भी चढ़ाया जाता है। अब जैसे कि मैं कह रही थी कि इस पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है पाठ। तो आप देखो नवरात्रि की बहुत सारे पाठ होते हैं, इस तरह का नवरात्रि की 9 दिन की पाठ की बुक आता है, ये भी आप ले सकते हैं। सप्तशती पाठ कर सकते हैं, या तो फिर भगवान माता का दुर्गा चालीसा आते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना जो भी पाठ करना चाहते हैं वो पाठ इस टाइम पे कर सकते हैं। तो ये, और इसके साथ साथ देखो एक माचिस की व्यवस्था जरूर कर लेना। छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन हाँ समय पे नहीं मिलती है तो बड़ी डिस्टर्ब हो जाता है, चीज़ें भागा दौड़ी हो जाती है। तो ये वो समग्र सामग्री है जो गुप्त नवरात्रि के टाइम पे आपको चाहिए होगा। इसके बाद अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो एक कलश चाहिए। कलश में बांधने के लिए मौली हमने पहले ही ले लिया गले में बांधने के लिए। इसके अलावा देखो थोड़ी सी एक सुपारी, एक इलायची, एक लौंग, और तो हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और एक फूल और 5 आम या अशोक के पत्ते डाल के हमें घर स्थापना करना होता है। साथ में ऊपर हमने एक नारियल रखनी होती है जिसको हम चुनरी से लपेट देंगे, ठीक है। अखंड दीपक अगर स्थापना करना चाहते हैं तो ऐसे दीपक की जगह बड़ी दीपक लीजिए जो कि अखंड दीपक के हिसाब से स्थापित हो जाएगा। तो नवरात्रि के संपूर्ण सामग्री देखने के लिए अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी सारे डिटेल्स है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है एकदम बेसिक सामग्री जो हम माँ को डेली भोग लगाने के लिए, डेली पूजा के लिए ये चाहिए होता है। तो ये इस हिसाब से आप डेली पूजन कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और ज्ञानवर्धक लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली नवरात्रि में सभी लोग बहुत अच्छे से पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि कब से शुरू है, क्या क्या समय होगा, इसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।